भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, अलता पहाड़ की, फिसल शिला की, कृष्ण भगवान की, पंडित जी महाराज की। बताइए। ये मेहंदी है राधा रानी, जो द्वापर युग में जो 5,500 साल पहले जो विवाह समय में राधा रानी जो मेहंदी लगाई थी, और ये मेहंदी का ये दर्शन हो रहा है। देखिए ये मेहंदी दर्शन हो रहा है, ये मेहंदी है। फिर ये कृष्ण भगवान चरण है, राधा रानी, ये कृष्ण का चरण है। देखिएगा ये कृष्ण का चरण है, और ये राधा रानी के चरण है। हाँ, ये बंसी है, ये बंसी का निशान है। ये दिख रहा है, ये बंसी का निशान है। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा के सखियों को, गोपियों को बुलाए थे, इसलिए बंसी का निशान है। यहाँ राधा कृष्ण और सरकार है। ये राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी का है। ये बोलो राधा कृष्ण की। हाँ जी, ये प्रेम कटारी है, ये प्रेम कटारी। ये मुकुट है। अच्छा, ये मुकुट है। हाँ, ये मुकुट है राधा कृष्ण का। ये मंडप है शादी का। अच्छा, ये शादी का मंडप है। बताओ। ये कृष्ण भगवान है, राधा रानी, ललिता जी, 8 सखी का स्थान है। यही बैठ के ललिता जी और कृष्ण भगवान की शादी होती है भाद्र मास बामन वर्ष। अच्छा, ये यहाँ पे कृष्ण के साथ में भी राधा का तो विवाह हुआ था भांडरी वन में, ब्रह्मा जी ने विवाह किया था, ब्रह्मा जी ने यहाँ किया था। हाँ, और यहाँ भी स्वयं कृष्ण के साथ में ललिता महारानी के साथ में स्वयं विवाह हुआ था। यहाँ पे ये जो निशाना दिख रहे हैं, ये सिंहासन है। ये 8 सखियों का निशाना है। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, ये 8 सखियां हैं। ये बीच में कान्हा भी है। ये बीच में ही कृष्ण कन्हैया है। तो यहाँ पे कृष्ण के साथ में ललिता जी को विवाह हुआ था। यह विवाह वाला स्थान है और विवाह मंडप कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोग भी आकर के यहीं विवाह में अवश्य दर्शन कीजिएगा, भाग लीजिएगा। और ये फिसलन शिला में आप लोग भी यहाँ पे चढ़ के आप फिसल सकते हैं, इसीलिए आप आइएगा। जिसको जिसके विवाह नहीं होती है, जो कन्या की, जिसके विवाह नहीं होती है, जो कन्या की, यहाँ कर विवाह कराने से, यहाँ पे मनोती मांगने से उनका विवाह पूरी होती है, मनोती पूरी होती है। इसीलिए हम लोग आए यहाँ दर्शन करने के लिए। हमको तो और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए राधा कृष्ण के चरण में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग भी ये जो दर्शन कर रहे हैं अवश्य, ये सखीगिरी पर्वत है, ये बरसना धाम में है, सखीगिरी पर्वत है। इसी जगह पर ही ललिता महारानी और कृष्ण के साथ में विवाह हुआ था। आप लोग प्रश्न करेंगे जी महाराज जी, तो कृष्ण तो राधा के साथ विवाह हुआ था, यहाँ पर कैसी है? नहीं, भागवत में लिखा हुआ है कृष्ण वधू, कृष्ण का वधू है और पत्नी है, स्त्री है कहा गया भागवत में, इसलिए यहाँ पे विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पे विवाह रचा था। यहाँ पंडित जी महाराज जी ने कह रहे हैं ये ब्रह्मा जी ने ललिता जी और कृष्ण भगवान की हाँ, तो यहाँ का ब्रजवासी पंडित जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ही आकर के ललिता और कृष्ण के साथ विवाह यहाँ रचा था, इसीलिए ये है। और विवाह होने के बाद यहाँ पे 56 कटोरा भी दर्शन होता है, 56 भोग। क्योंकि विवाह के बाद, शादी के बाद, विवाह के बाद तो हम लोग गाँव में जिस प्रकार हम लोग तो भोज भंडार करते हैं और पार्टी देते हैं, और उसी तरह यहाँ पर भी ललिता के साथ विवाह होने के बाद यहाँ पे भी कृष्ण भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बुला करके 56 भोग लगाया था। अभी भी इसी पहाड़ के ऊपर 56 कटोरा है। यहाँ ऊपर है, ब्रजवासियों को बुलाकर हम जो कार्तिक महीना में आते हैं, ब्रजवासी जो 84 कोस परिक्रमा करने आते हैं, तो इस समय भी हम लोग 56 कटोरा दर्शन करने के जाते हैं। आप लोग भी कभी भी आएंगे तो ये अवश्य इसी जगह पर आइए और 56 कटोरा दर्शन करके और ललिता का यहाँ पे आशीर्वाद ग्रहण करके आप भी जा सकते हैं। बोलो राधा रानी की, बोलो ललिता महारानी की जय। सखीगिरी पर्वत की, यहाँ सखीगिरी पर्वत भी कहा जाता है, अलता पहाड़ कहते हैं, ललिता पहाड़ भी कहते हैं, और ललिता का विवाह स्थल भी कहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान।